गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुशांत शर्मा। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं अप्लाइड मैकेनिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। सो दैट द वेरी फर्स्ट हम मिशन फ़तेह पंजाब के बारे में बात करेंगे। क्या है मिशन फ़तेह पंजाब? वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली। ठीक है, अपने आसपास जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और कोवा ऐप डाउनलोड करो जिसमें आप ट्रैक कर सको, ठीक है, कि पेशेंट्स आपके नज़दीक कौन से हैं। सो ये मिशन फतेह ऑफ पंजाब है, इसके बारे में अवेयर भी हमें करना है। ओके, सो मूविंग टू अवर लेक्चर। सो आगे हमने अब क्या पढ़ना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या था? इंट्रोडक्शन थी सारी कि व्हाट इज़ अप्लाइड मैकेनिक्स, what is mechanics, what is engineering mechanics, what are rigid bodies, what is scalar and vector quantities. ओके, सो ये जो सभी थी हमारे जो बेसिक थे। फिर उसमें था कि बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है आप सब लोगों को पता चल गया, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है हमारा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। उसमें आएगा कंसेप्ट, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फिगर्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज़। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड बाय यूजिंग मूवमेंट मेथड। ओके, तो ग्रेविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेविटी बाय कोन सिलेंडर की भी हमने फाइंड करनी है। मैं आपको सब बताऊंगा कि जो है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, सीजी को क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको अवेयर करूंगा हर चीज़ के बारे में। सो इसमें मूविंग टू नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हमारा आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। पूरी बॉडी का वेट जहाँ पे एक्ट करता है उसको हम सीजी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए बॉडी, एक बात याद रखना, एक बॉडी का एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। वन बॉडी हैज़ ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल इट्स पोजीशन। मतलब पोजीशन उसकी जहाँ पे मर्जी ले जाओ। मतलब ये हमारे सामने एक ट्राइंगल की इमेज पड़ी है, ट्राइंगल को जैसे मर्जी घुमा लो, बट जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सीजी है, वो सेंटर में ही लाई करेगा। ओके, सीजी सेंटर में ही लाई करेगा। तो मींस कि जो डायगोनल्स हैं, जो ट्राइंगल है उसका जो डायगोनल है उसमें सीजी लाई करेगा, और जो अपना सर्कल है उसका भी सेंटर ऑफ में लाई करेगा। ठीक है, मतलब जो तो सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं उनका तो सेंटर में आ जाएगा जहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट बनेगा, और जो अनसिमेट्रिकल बॉडी है उनका इमेजिनरी लाइन पे कहीं बनेगा, वो हमें फाइंड करना होता है सीजी। ठीक है, उसके लिए मूवमेंट मेथड होता है। ये याद रखना आपने कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ठीक है, पूरी बॉडी का जो वेट एक्ट करता है। ए बॉडी हैज़ वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल इट्स पोजिशंस। ठीक है, ट्राइंगल का जो है उसका क्या है, मीडियंस में जहाँ उसका मीडियन होगा, जैसे हमारे सामने शो हो रहा है सीजी सेंटर में ग्रेविटी है ये। ठीक है, और सर्कल का भी सेंटर पे आएगा, रेक्टेंगल का जहाँ उसके डायगोनल्स मीट करते हैं रेक्टेंगल के। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कोई हम ब्रिज बना रहे हैं, लास्ट टाइम भी आपको ब्रिज की एग्जांपल दी थी। ठीक है, रोड के ऊपर जो है फ्लाईओवर बना रहे हैं हम, तो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ ए डैम या स्टेबिलिटी ऑफ ए अपना फ्लाईओवर की जो स्टेबिलिटी है उसका ग्रेविटी सेंटर कहाँ पे आएगा। ठीक है ना, मतलब उसकी जहाँ पे सीजी डिपेंड करेगा, सीजी पे, सीजी के साथ ही हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। ठीक है ना, उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, डैम की हमने एग्जांपल ली है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की, यहाँ पे डैम की स्टेबिलिटी ऑफ डैम कैन ओनली बी डिज़ाइन इफ़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ नोन। ओके, आगे आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैव ओनली वन एंड वन सीजी, एवरी बॉडी, एक बॉडी का एक ही सीजी होगा। सीजी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, शेप पे डू डिपेंड करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि
सिमेट्रिकल बॉडीज़ के कई बार अंदर बनता है तो कई बार बाहर भी बनता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है ये एक, ठीक है ना, बॉडी का। ओके, द सी जी ऑफ ए बॉडी इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट विच मे और मे नॉट लाई विद इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर भी बन सकता है, बॉडी के बाहर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी कि वाइल डिज़ाइनिंग जो है उसको हमने कंसिडर करना है, ठीक है बेटा। तो आगे है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास है, इट इज़ द पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी मे बी एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड, मीन्स। अच्छा, आगे मैं आपको सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस बताऊंगा, अभी सेंटर ऑफ मास के बारे में सुनिए। तो क्या है इसमें, सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी क्या है, जो एक डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। डिफरेंट ओनली फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं है और पैरेलल नहीं है, क्योंकि फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर एज्यूम टू बी सेम, मतलब इसमें कोई हम ज़्यादा फ़र्क नहीं लेते, मतलब डिफरेंस तो इनमें है, बट जो है हम इसको जो प्रैक्टिकल पर्पस में हमने काम करना है उसमें सेंटर ऑफ मास और सीजी हम एक ही मानते हैं तकरीबन, क्योंकि मास क्या है, एक्चुअली आपको पहले डिफरेंस बताया था ना, मास और जो वेट में है, वेट और मास में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी का डिफरेंस है, ठीक है ना। वेट में हम क्या लेते हैं, मास इंटू ग्रेविटी, मास को अगर ग्रेविटेशनल पुल के साथ हम कर दें तो वो ग्रेविटी अपना वेट बन जाएगा, ठीक है। मास जो है दिस इज़ ओनली इन केजी, ठीक है ना, केजी में है तो मास है हमारा। नाउ सेंटर ऑफ मास और सीजी में डिफरेंस क्या है कि जो उसका एक्चुअली मास हम केजी में लेते हैं, वेट जो हम न्यूटन में लेते हैं, क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी बन गया, ठीक है कुछ नहीं है डिफरेंस खास, बस भार ही है, एक्चुअली पंजाबी जो भार कहने हैं ना, वो वही चीज़ को हमने देखना है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है पूरी बॉडी का। आगे है सेंट्रॉयड, ये डिफरेंट है। सेंट्रॉयड और सीजी में क्या डिफरेंस है, सेंट्रॉयड इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इज अज्यूम्ड टू बी कंसनट्रेटेड, मतलब प्लेन फिगर का एरिया जहाँ पे कंसनट्रेट होगा, कंसनट्रेट मतलब इकट्ठा होगा एक पॉइंट पे, ठीक है ना, वेयर द एरिया कंसनट्रेट करेंगे, यानी कि सेंटर पॉइंट किसी चीज़ का, जैसे ये हमारे सामने स्टार की फिगर बनी हुई है, ठीक है, इसका हम सेंटर पे एरिया का, नॉट ऑफ दी बॉडी का, एरिया का जहाँ पे हम ले रहे हैं सेंटर पॉइंट, उसको सेंट्रॉयड कहते हैं, ठीक है ना। ओके, सीजी में क्या था, होल मास ऑफ द, जहाँ होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी एक्ट, जहाँ पे वेट या मास उसका कंसिडर होगा सेंटर पे, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। और सेंट्रॉयड में क्या बोलेंगे, इज द पॉइंट एट द विच द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इज एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड, जहाँ पे एरिया कंसनट्रेट होगा। आगे डिफरेंस क्या है, द टर्म सी जी इज यूज फॉर बॉडी विच हैव मास एंड वेट। ओके, मास और वेट जहाँ पे यूज होगा वो सी जी के लिए होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म सी जी लिखते हैं और जी भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। एंड सेंट्रॉयड इज यूज फॉर प्लेन फिगर विच हैव एरिया ओनली, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है। ओके, प्लेन फिगर के लिए जिसमें सिर्फ एरिया होगा, मतलब उसका वेट नहीं हम लेंगे। मान लो एक पेपर है, पेपर का हम अगर निकालेंगे सेंटर पॉइंट तो वो सी जी नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई मास और वेट तो है नहीं, वो सिर्फ सेंट्रॉयड होगा। सेंट्रॉयड क्या है, एरिया का सेंटर पॉइंट जो बनेगा, ठीक है। जिस चीज़ का भार है, जो मास एंड वेट है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी बनेगा, सेंटर पॉइंट बनेगा, वो सी जी होगा। सेंट्रॉयड हम करेंगे प्लेन फिगर का, एरिया का। ओके, सी जी ऑफ ए बॉडी इज पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग, एंड वेयर एज सेंट्रॉयड इज द पॉइंट थ्रू विच द होल एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इज एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग, ठीक है ना। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जिसमें होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट, और सेंट्रॉयड क्या है कि होल एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इज एज्यूम टू बी एक्ट। नेक्स्ट है सेंट्रॉयडल एक्सिस। सेंट्रॉयडल एक्सिस क्या है, जो द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉयड ऑफ ए प्लेन फिगर। अब प्लेन फिगर का सेंट्रॉयड क्या है, जहां उसका एरिया कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है ना।
एरिया कंसंट्रेट मतलब इकट्ठा हो रहा है, कोई सेंटर पॉइंट है उसका प्लेन फिगर का, जैसे पेपर है, ठीक है, पेपर का एरिया जहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है वहाँ पे उसका एक्सिस, जहाँ पे वो एक्सिस पास करेंगे वो सेंट्रोइडल एक्सिस होंगे, और ये हमेशा परपेंडिकुलर ड्रा होते हैं ईच अदर के, ठीक है ना। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, दो हो गए ना, ये दोनों क्या हैं, अपने परपेंडिकुलर ड्रा हुए एक दूसरे के, ठीक है, और वो सेंट्रोइडल एक्सिस हैं। और आगे चलें, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर में, क्योंकि इससे हमने आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक्सिस ऑफ रेफरेंस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। पहले तो हमें चाहिए सेंट्रोइडल एक्सिस, तो पता लग गया आपको, ठीक है। सेंट्रोइडल क्यों नाम आया, सीजी नहीं आया इसमें, सेंट्रोइडल है क्योंकि प्लेन फिगर के एरिया जहाँ पे कंसंट्रेट होता है वो वाले पॉइंट से जहाँ से गुजरते हैं जो एक्सिस, ठीक है, वो सेंट्रोइडल एक्सिस है। सेंट्रोइड किसके लिए हम करते हैं, प्लेन फिगर के लिए, जिसमें उसका मास और वेट हम नहीं मानते, और दूसरी जिसमें मास और वेट मानते हैं उसको हम सीजी करते हैं। एक्सिस ऑफ रेफरेंस, द सीजी ऑफ ए प्लेन फिगर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू सम एज्यूम्ड एक्सिस, उसको एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। नीचे एक्स बार कहते हैं, ऊपर को वाई बार कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है द एक्सिस अबाउट विच द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इज सिमेट्री ऑन बोथ ऑफ इट्स साइज। मतलब कोई भी प्लेन फिगर है, ठीक है, मतलब उसका एरिया जो सेंटर में सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल बॉडी बनाएगा। अभी आपको आगे बताता हूँ एक्सिस ऑफ रेफरेंस और सिमेट्री क्या है। मान लीजिए कोई आई सेक्शन है या एल सेक्शन है, एल सेक्शन और आई सेक्शन का मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एंड व्यू। एंड व्यू क्या होता है, जैसे हम मोबाइल है, ठीक है, नहीं, आई विल गिव यू एग्जांपल। सो दिस इज ए रिमोट ऑफ टीवी रिमोट, ठीक है। अब ये आपके जो सामने दिख रहा है ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये टॉप व्यू बन गया, ठीक है। अगर मैं ये वाला व्यू दिखाऊं, एंड व्यू, एंड मतलब साइड व्यू, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू इसको बोलते हैं, कि जो साइड से दिख रहा है, ठीक है। अब साइड से इसको देखें तो क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल ही है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। मतलब अगर इसको आई सेक्शन बना हो, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है वो आई सेक्शन होता है ना, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन देखें, अगर उसको काट के एंड व्यू देखें उसका, ये एंड व्यू है। फिर आपको बता रहा हूँ अगेन, ये देखो फ्रंट व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू बन गया, साइड से देखेंगे तो ये व्यू है, साइड का मतलब एंड व्यू हो गया, ठीक है, एंड व्यू बन गया ये, ओके। एंड व्यू को बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल व्यू। और एंड में जो हम रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर एरिया बन जाएगा, ठीक है। अगर सर्कल है एंड व्यू और सर्कुलर एरिया बन जाएगा। अब डिफरेंस क्या है एक्सिस ऑफ रेफरेंस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, ये देखिए, ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन किस में यूज होता है, जो रेलवे ट्रैक्स है, अगर उसको काटेंगे और उसका एंड व्यू देखेंगे, साइड व्यू, तो क्रॉस सेक्शन उसका क्या बनेगा, आई सेक्शन में, है ना, आई में दिखेगा। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए, ये वाले जो सेंटर में एक्सिस हैं इसके, ये रेड लाइन है जहाँ पे, ये है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये जहाँ पे रेड लाइन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, अगर हम इस एक्सिस से फिगर को काटेंगे, जहाँ फिगर मैं इसको ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी ड्रॉ की हुई है, वैसे ये सेक्शन है, कोई सॉलिड मटेरियल है, ओके। मान लीजिए ये प्लेन फिगर है हमारे पास, इसको सेंटर से काट दिया रेड लाइन से, तो जो राइट साइड में दिख रहा है वही लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि दोनों साइड्स पे हमें सिमेट्रिकल शेप मिल रही है, मतलब इधर भी देखेंगे तो उधर भी देखेंगे, मिरर इमेज बनेगी सेम, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, द एक्सिस अबाउट विच द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इज सिमेट्री ऑन बोथ ऑफ इट्स साइज। आगे है एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा, देखिए, ये साइड है जो पिंक कलर से, ये लास्ट में जो होते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस होते हैं,
ये एक्स एक्सिस में है और ऊपर की तरफ हम लेंगे इसको वाई एक्सिस में। ठीक है, मतलब ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पूरा, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो। इसमें क्या है, जो पिंक कलर की दो लाइनें बनाई हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, मतलब जहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दो हम रेफरेंस ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और जो हम इसका सी जी निकालेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, सिंपल दो फार्मूले होते हैं उसमें, आपको मैं करवाऊंगा आगे न्यूमेरिकल्स। तो सी जी हमने इस एक्सिस से निकालने हैं हमेशा, मतलब जो डिस्टेंस लेना है हर फिगर का इस एक्सिस से मेजर करना है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, सो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।